अच्छे और बुरे कर्म का फल अच्छा और बुरा मिलता है, ये बात सही है। परंतु यदि हम कोई बुरा कर्म छोटा सा भी करें तो उसका दंड बहुत बड़ा मिल सकता है, और यदि हम अच्छा कर्म छोटा सा भी करें तो उसका फल अनंत गुना भी मिल सकता है। जैसे शिशुपाल के वध के समय भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से चोटिल हो गई थी और खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके एक चिंदी उनकी उंगली पर बांध दी। तो उस अच्छे काम का प्रतिफल उसे इतना मिला कि थानों से थान साड़ियों के वहाँ पे खड़े हो गए। ये उसके पुण्य कार्य का प्रतिफल था। परंतु अच्छे और बुरे कार्य का फल देने वाले, उसका निर्णय करने वाले, बुरे काम का दंड देने वाले और अच्छे कार्य का फल देने वाले जो न्यायाधीश होते हैं, यदि उन्होंने भी न्याय देने में कोई कोताही की है तो उन्हें भी उसका दंड भुगतना पड़ सकता है। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि गंगा तट पर आश्रम बना करके तपस्या करते थे। वे निराहार रहते थे, मौन व्रत उन्होंने ले रखा था और आश्रम की कुटिया के बाहर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके और साधना करते रहते थे। एक बार चोर शहर से धन लूट करके आए और उसके आश्रम के वहाँ पर आए, और उन्होंने देखा कि ये आश्रम बढ़िया है, इसमें लूट का माल जितना भी धन है वो सब छुपा देते हैं और अपन भी इस आश्रम में छुप जाते हैं ताकि पीछे सैनिक जो पीछा कर रहे हैं वो अपने को पकड़ नहीं पाएंगे। तो वे सभी लूट का माल आश्रम में रख गए और आश्रम में अंदर ही छुप गए। अब वो सैनिक ढूंढते ढूंढते उन चोरों को आए, लुटेरों को ढूंढते हुए आए। तब उन्होंने मांडवी ऋषि से पूछा कि आपने इधर किन चोरों को आते हुए देखा क्या? तो वो तो मौन व्रत ले रखा था, वो तो बोलते नहीं थे। तो उन्होंने कहा ये बोल नहीं रहा है, अंदर तलाशी लेते हैं। तो आश्रम में देखा गए तो वहाँ लूट का माल भी मिल गया, चोर भी मिल गए। तो उन्होंने कहा कि ये ही महंत जो है ये इनका सरगना है और ये लूट का अड्डा है। और राजा के पास में सबको पकड़ के ले गए और सब वृत्तांत सुनाया। तो राजा ने सबको सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। तो मांडव ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। परंतु उनका योग बल से सूली ऐसी होती है कि ज़मीन पे भाला गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर आदमी को बिठा दिया जाता है, भाला उसके शरीर के आर पार हो जाता है। तो उनके शरीर के आर पार हो गया पर उनके प्राण नहीं निकले और बहुत दिन हो गए तब भी उनके प्राण नहीं निकले, वो जीवित ही अवस्था में रहे। तब रात्रि में मांडव्य ऋषि ने सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया कि ऐसा कौन सा अपराध मेरे द्वारा किया गया जिसका मुझे इतना दंड दिया गया। तब वो ऋषि मुनि पक्षी के रूप में आए, पूरा वृत्तांत जाना और वो सब फिर राजा के पास में गए और उन्होंने कहा कि आपने जो दंड दिया है वो गलत है और इस प्रकार से ऋषि निरपराध है और आपने उनको सज़ा दी है। तब राजा आया, उन्होंने उससे क्षमा मांगी और उनका जो सूली थी वो काट दी गई पर वो सूली बाहर निकली नहीं और अनंत समय तक वो जीवित रहे। और बाद में जब वो देवलोक में गए और धर्मराज के सामने उपस्थित हुए तब उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसका मुझे इतना सारा दंड दिया गया कि मेरे सूली पर मुझे इतने दिन तक जीवित बैठा रहना पड़ा। तब धर्मराज ने कहा कि तुम्हारा अपराध ये था कि बचपन में तुमने एक पतंगे की पूंछ के अंदर सुई चुभाई थी, उसका अनंत गुना फल जो पाप आपने किया उसका दंड अनंत गुना मिला है। तो उन्होंने कहा यह कब की बात है? तो कि जब आपकी अवस्था 5-6 वर्ष की थी तब आपने यह काम किया था। तब मांडव ऋषि ने कहा कि ये तो गलत निर्णय दिया आपने। 12 वर्ष तक के बच्चे को भले बुरे कर्म का ज्ञान नहीं होता है, अगर वो ये जानता कि ये काम गलत है तो वो करते ही क्यों? इसलिए 12 वर्ष तक बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यदि उसने उस समय अवधि में कोई कार्य किया है तो उसका दंड उसे नहीं दिया जाना चाहिए। तो आपने ये दंड दिया है इसलिए इसको भी आपने गलत दंड दिया, इसलिए इसको आपकी इस सजा आपको भुगतना पड़ेगी और मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तब धर्मराज विदुर के रूप में, मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए और वो बड़े नीति संपन्न और कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जिस विदुर नीति के नाम से हम जिन्हें पढ़ते हैं
वे विदुर जी ही धर्मराज के रूप में, धर्मराज उन्होंने गलत दंड दिया था तो उन्होंने मनुष्य रूप दंड लेना पड़ा और विदुर के रूप में लेना पड़ा। तब से यह कर्म फल में जुड़ गया है कि यदि 12 वर्ष तक का बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसका दंड नहीं मिलना चाहिए।